तरफ यूक्रेन रूसी सेना के कहर बरपाती बमबारी के बाद जलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के शहर द हेग में आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन की जंग पर रूस के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। दरअसल यूक्रेन सरकार ने आईसीजे में रूस के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दर्ज कराया है। यूक्रेन के प्रतिनिधि तो मुकदमे की सुनवाई में मौजूद थे, लेकिन रूस ने इस मुकदमे की सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा। मुकदमे के दौरान यूक्रेन के प्रतिनिधि ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब रूस को रोकना जरूरी हो गया है। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को ये भी बताया कि इस जंग की वजह से उसके 20 लाख नागरिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो 40 लाख से भी ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ सकते हैं। That Ukraine has experienced firsthand Russia's disrespect for international law. Now the world understands the depth of its disrespect and the hate of its cruelty. The fact that Russia's seats are empty speaks loudly. They are not here in this court of law. They are on a battlefield, waging aggressive war against my country. This is how Russia solves disputes. But Ukraine has another position and respects international law and this court of law. But even still, Russia knows that international law matters. Why else would Russia try to justify its aggression? मकान मानो इस शहर की तकदीर बन चुके हैं। रूस की बमबारी ने खार्किव में कहर बरपाया। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ ही जाएगा कि इस शहर पर रूसी सेना कैसे कहर बनकर टूटी है। खार्किव पर रूसी सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार बमबारी कर रही है। ये उसी बमबारी का नतीजा है कि खार्किव शहर का ज्यादातर इलाका अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जंग की जो 13वें दिन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच यूक्रेन के चांप्लिंका में रूस की सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायरिंग की। देखिए तस्वीर आपके सामने है। खरसोन से करीब 78 किलोमीटर दूर पर बसे चांप्लिंग शहर पर रूस का कब्जा है और इलाके के लोगों ने रूसी सेना के खिलाफ यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया और इस प्रदर्शन के खिलाफ किस तरह से यहां पर फायरिंग की गई हवा में, वो तस्वीर आपके सामने। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। चांप्लिंका यूक्रेन का एक सबसे अहम हिस्सा है और ऐसे में देखिए किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन यहाँ पर रूस की सेना के खिलाफ, रूस के खिलाफ यहाँ पर हो रहा था। 13वें दिन की महाबर्बादी की तस्वीरों के साथ साथ ताज़ा तस्वीरों को देख लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि 10 मार्च को यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात होगी, क्योंकि पहले की 3 बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा साबित हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अभी भी गोलाबारी, बमबारी, मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट से ये जो हमले हैं वो जारी हैं। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर यूक्रेन में किस तरीके से रूस तबाही पर तुला हुआ है। वो चाहता है कि हर चीज बर्बाद हो जाए और ऐसे में वहां पर किस तरीके से रूसी टैंक्स को बर्बाद किया जा रहा है उसकी एक झलक, एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से रूसी टैंक्स अब अंदर पहुंच रहे हैं और वहां पर सड़कों पर तैनात उनको कर दिया गया है। रूसी सैनिक सड़कों पर यूक्रेन की तैनात हो गए हैं और ऐसे में वहां लगातार इन टैंकों के जरिए ही बमबारी की जा रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है, गोले बारूद दागे जा रहे हैं, ताकि उतने क्षेत्र में दहशत फैल जाए और खौफ बैठ जाए लोगों के मन में। यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन को जीतने नहीं देंगे, नाटो ज़ेलेंस्की को हारने नहीं देगा।
अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स और अधिकारियों का दावा था कि कीव युद्ध शुरू होने के सिर्फ 96 घंटे के अंदर ही यानी कि 4 दिन में पुतिन के कब्जे में होगा। कीव ने पुतिन की पूरी युद्ध नीति को ही हिलाकर रख दिया है। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन बार बार संभलकर फिर खड़ा हो रहा है। यूक्रेन के विंटीसिया में रूस ने भयंकर धमाके किए। यूक्रेन का चिरनिव शहर भी रूस की एयर स्ट्राइक में रात भर जलता रहा। लुहांस के कई तेल डिपो में भारी बमबारी करके रूस ने यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के माइकोलेव में कई बिल्डिंग्स पर रूसी हमले हुए। ये हमले के वक्त की तस्वीर है। जलती हुई इमारतें हैं और ये उन लोगों की तस्वीर है जो इस इमारत की तबाही के मंजर को देख रहे थे। वीडियो में लोगों का दर्द और आहें भी साफ साफ सुनाई देती है। ये यूक्रेन के एक और शहर माइकोलेव की तबाही की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ये खार्किव की ही एक इमारत में आधी रात हुए जबरदस्त धमाके की आवाज है। जब सुबह हुई तो इस इमारत का हाल कुछ इस तरह से नजर आया। इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और सब तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब रूस ने अपने करीब 70,000 सैनिकों को यूक्रेन में उतारा और अब करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों में पुतिन की नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एयर स्ट्राइक और मिसाइल की मार के अलावा पुतिन ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। ये यूक्रेन का खैरसोन शहर है जहां लोग यूक्रेन के खिलाफ ही रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की सेना इस तरह के वीडियो को प्रायोजित कर रही है। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के लोगों को ज़ेलेंस्की के शासन से आजादी दिला रहे हैं। आज युद्ध का 12वां दिन है और कीव अभी भी पूरी तरीके से रूसी कब्जे में नहीं आया। अभी भी वहां डिस्टेंट तरीके से रॉकेट मिसाइल से हमले हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं। कीव का 12वें दिनों तक युद्ध में बने रहना अपने आप में रूसी रणनीति को काफी चैलेंज करता है। रूस ने ये कभी नहीं सोचा था कि कीव 12 दिन तक टिकेगा। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कीव चौथे या 5वें दिन गिर जाएगा और वहां पे रूसी सेना का पूरा कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो महायुद्ध के 13वें दिन देखिए किस तरह की हलचल यहां पर और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के ज़ेटोमर में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। रूसी हमले में ऑयल डिपो से काला धुआं किस तरह से निकलता हुआ दिखाई दिया, वो तस्वीर भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ज़ेटोमर का जिक्र कर रहे हैं। ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ। ऑयल डिपो होने की वजह से कहा जा सकता है कि यह हमला और ज्यादा भयानक यहां पर हो गया। आग की लपटें आप देखिए किस तरह से पूरे ऑयल डिपो को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी तरह से ये ऑयल डिपो तबाह हो गया। हालांकि इसे बचाने की जो कोशिशें वहां पर रेस्क्यू टीम है उसके जरिए भी की गई, पर बेहद मुश्किल हो जाता है जब एक मिसाइल से हमला होता है, रॉकेट से हमला होता है, गोलाबारी यहां पर दागी जाती है, क्योंकि वो किसी एक इमारत को टारगेट नहीं करता है बल्कि उस पूरे इलाके में एक बड़ी तबाही का मंजर जो है वो दिखाई देता है। और यही वजह है कि ऑयल डिपो की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। आप इस तस्वीर को देखिए, कितनी भीषण लपटें यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। रूसी मिसाइल से यह हमला हुआ जिसके बाद ऑयल डिपो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। दूर से इस तस्वीर को देखेंगे तो ये मालूम भी नहीं चल पाएगा कि ये ऑयल डिपो है, क्योंकि पूरी तरह से ये आग की लपटों से घिर चुका है। और रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना ने लाइव वीडियो भी जारी किया। रूसी सेना को यूक्रेनी सेना किस तरह से जबरदस्त चुनौती दे रही है ये आपको बताते हैं। यही वजह है कि अब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। उस कीव पर जिस पर कब्जा करने की कोशिश पहले दिन से ही रूस के जरिए जारी है, लेकिन जो रणनीति स्ट्रैटेजी यहां पर यूक्रेन के जरिए अपनाई जा रही है, यूक्रेनी सेना जिस तरह से यहां पर एक नए युद्ध पैंतरे को यहां पर अपनाती हुई नजर आती है, ऐसे में लाखों रूसी सैनिकों के होने के बावजूद नजदीक भले ही रूसी सैनिक पहुंच गए हैं, लेकिन कब्जा यहां पर कीव पर अब तक नहीं हो पाया।